जुए की एक ऐप लॉन्च हुई, 4 अरब से ऊपर का नुकसान एक ऐप ले गई है और 80 करोड़ एक ऐप ले गई है एक माह में मैक्सिमम। लेडीज़ की कॉल आई है कि भाई हमने अपने जेवरात बेचकर इसमें लगाई अपने बेटे के मजबूर करने पर। उसके बावजूद लोगों ने जो है वो हमारी बातों पर एतबार नहीं किया। एतबार इसलिए नहीं किया क्योंकि डरों की बरसात हो रही थी। लोगों सी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਵੀ, ਮਿਹਣੇ ਵੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੂੜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਕੁੜਦਾ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਲਾਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਾਤੀ ਸੋਮਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। लोगों को ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए कि आपका पैसा 45 दिन में डबल हो जाएगा। आपका पैसा अगर 1 लाख रुपया लगाएं तो महीने बाद इतने आपको मिलेंगे। लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन्हीं कंपनीज़ ने उनको अप्रोच करके उनके मुंह बंद कर दिए। जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो इन ऐप में लगा के मज़े के साथ कबीरा गुनाह सूद जैसी लानत जो है उससे वो पैसे खा रहा था। कुछ लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई थी। ये जो मजमा मेरे पास जमा है, लेकिन अक्सर बंदे सामने आने को तैयार नहीं क्योंकि वो भी मुतासरा हैं, वो भी डूब चुके हैं। आज जनाब बहुत एक डिंगा शहर में अफसोस का मकाम है, बहुत ही एक काबिल अफसोस दिन है। ये बेशुमार लेडीज़ की कॉल आई हैं कि भाई हमने अपने जेवरात बेचकर इसमें लगाई अपने बेटे के मजबूर करने पर। बेशुमार रेडी बानों की मुझे कॉलें आई हैं। ऐसे रक्शे वाले बंदे हैं जिन्होंने रक्शे बेच के डबल के लालच में, क्योंकि उन्हें ऐसे सुहाने बाग दिखाए हैं फ़िलासफ़रों ने, दानश्वरों ने, इस शहर के ठेकेदार जो बनते हैं उन्होंने, कि इतनी तेज़ी से इस गड्ढे में उन्होंने गिराया है कि 2 माह के अंदर अंदर इस डिंगे जैसे बसे बसाए शहर को। पहले तो जैसे कि आपने बताया कि इतना बड़ा झटका तजावज़ात का जो था उससे तो चले संभल ही जाएंगे, साल लगेगा 2 लगेगा, लेकिन ये लोगों ने अपनी जो बाकी रह गए थे वो असासे बेचे, फ़ॉरन से अपने रिश्तेदारों से उधार मंगवाए और अब उन लोगों ने उन्होंने 1 रुपया भी नहीं किसी ने भेजा। मेरी तरह के हज़ारों लोगों की मेहनत, हज़ारों लोगों की जवानियाँ डिंगा में चंद जुए की ऐप्स वाले लॉन्च करके अपनी जुए की ऐप्स और वो लूट कर चले गए हैं। इसमें बहुत अफसोस का मकाम ये है कि जिन लोगों पे तवक्को थी कि वो माशरे की आँख बनेंगे, वो माशरे के कान बनेंगे, उन्हीं लोगों को जब नौजवानों ने देखा कि ये लोग साथ शामिल होकर इन मामलात में मुलव्वस हैं, तो एकदम तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर 10-12 हज़ार नौजवान जो हैं इस कुएं में गिर गए। थी क्या कोई ऐप थी, क्या चीज़ था? थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बताएं सर। आसान लफ्ज़ों में ये क्या किस तरह वर्क करती है ये? जी ये ऐप जुए की एक ऐप लॉन्च हुई जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए। उसमें उन्होंने सबसे पहले, जैसा कि इंटरनेशनली पोंजी स्कीमें चलती हैं, उन्होंने पहली शर्त यही रखी कि आप एक बंदा हर अपने नीचे 5 बंदे दें। सीधी सी बात है कि 5 में से 1 का लालच उसे देते थे कि तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। ठीक है। हम इस चीज़ को रीड कर रहे थे जब ये समझ आई कि तकरीबन 20,000 लोग लग चुके थे। अब उसके अगर 20 को मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख बनता है। 2 माह पहले हमने ये शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे साथ एक और साफ़ी दोस्त है राना एहसन, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब ये भागेंगे, क्योंकि 20 अरब लाख तो इतनी तो शहर की कैपेसिटी नहीं कि लाख लोग लगा लें। मैथमेटिक्स के रूल हैं, कारोबार के रूल हैं कि वो पास से तो उसने चंद बंदों को अपने पास से खिलाए, खाने खिलाए, बड़ी बड़ी दावतें दी। अब उन्होंने भागना ही था, लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ कि जब ना यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई दीनी लेवल पे इस आवाज़ को उठाया गया, ना सहाफ़ती लेवल पे इस आवाज़ को उठाया गया, ना ही समाज या माशरे में किसी ने हमारे साथ कंधा मिलाया। क्या समझते कि आज दीन का कि लोगों को इस जुए की ऐप की वजह से कितना नुकसान हुआ है एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक? देखें, इस वक्त मेरे कहने की बात नहीं, ये ज़बान ज़दे आम है कि 4 अरब से ऊपर का नुकसान एक ऐप ले गई है और 80 करोड़ एक ऐप ले गई है, जो सिर्फ 25 दिनों में या 1 माह में मैक्सिमम। ठीक है। उन्होंने लालच दिए हैवल गाड़ियों के, उन्होंने लालच दिए 20-20 लाख तनख्वाहों के, और इन सादा मासूम नौजवानों को वरगला के लेके जाने वालों ने 80 करोड़ रुपया 25 दिनों में लुटा। सवाल है कि इसमें कुछ टॉप ऑफ द लिस्ट ऐसे भी उनके एजेंट्स होते हैं कि जो वाकई वो रोल मॉडल बनाते हैं लालची लोगों के लिए कि इसके हमने गाड़ी दे दी, इसको हमने फॉरेन ट्रिप दे दी है, वो इस वक्त किधर है?
वो सुनने में आता है कि कुछ तो दुबई भाग गए हैं, कुछ इधर ही हैं, कुछ रूपोश हैं इस वक्त। ये बिल्कुल कन्फर्म बात मैं कर रहा हूँ कि इस वक्त वो शहर से रूपोश हैं, जिनके बारे में ये कहा गया कि इसको हैवल गाड़ी दे दी है, इसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। हाँ जी, इसकी $60,000 तनख्वाह लग गई है, इसकी $26,000 तनख्वाह लग गई है। पिछले 3-4 दिन से वो सारे रूपोश हैं। ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੂਕ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਕ ਬੋਰਡ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਬਾ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਵੀ, ਮਿਹਣੇ ਵੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ 8000 ਬੰਦਾ ਬਯਕ ਵਕਤ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾਦਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਮਾਏ ਸੂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਕੋਲ ਮਫਾਦ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਲਮਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੰਗਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਏ, ਪਲਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਲਮਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੂੜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਕੁੜਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਫੋਨ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਲੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾ ਕੋਈ ਬਬਾਂਗੇ ਦੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਉਲਮਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੈਫੇ BA ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਝੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਚੱਜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਤੇ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ $6000 ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਖੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰਾਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਫਕੂਲ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਰਾਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲਤ ਇਤਕਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡੁੱਬਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ 2 ਅਰਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 4 ਅਰਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 10,000 ਨਹੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਗਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਫਿਰ ਸਟਾਮ ਕੈਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਸਟਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਚਰਡ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਂਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ,
ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ, ਸੂਦ ਇਹਨਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਲਾਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਾਤੀ ਸੋਮਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ मिनिस्टर लग जाते, ये गल को नहीं जे मेहनत नाल ही अगे आना जिन्हें। दीनगाह सिटी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट राना एहसन इकबाल, इनकी ना इस जुए वाली ऐप के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहकीक है। ये भी चीखते रहे लेकिन लोगों ने बात ना सुनी। पाकिस्तान में लोग उस वक्त बात सुनते हैं कि जब पानी सर से गुजर जाता है। राना साहब, टेक्निकल तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये है क्या मुख्तसर जामे इसलिए बताएं कि दीनगाह के बाद कोई और शहर जो है वो इस अजाब का शिकार ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि इस सानिया में आप हमारी रात रसी करने, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच आए हैं। तो दूसरी बात यह है कि ब्रदर, हमने ना तकरीबन नवंबर में लोगों को वार्न करना इस बारे में स्टार्ट कर दिया था कि ये एक स्कैम है और इस स्कैम को, नेटवर्किंग के स्कैम को पोंजी स्कैम कहा जाता है। पोंजी स्कैम कहा जाता है कि ये हमने लोगों को बताया, बार बार बताया कि ये एक स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। उसके बावजूद लोगों ने जो है वो हमारी बातों पर एतबार नहीं किया। एतबार इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉलरों की बरसात हो रही थी। जब डॉलरों की बरसात हो रही हो तो फिर समझते हैं कि बंदे जो है वो इतनी जल्दी से एतबार नहीं करते। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा, इन कंपनीज ने कोई आपको भी अप्रोच करने की कोशिश की कि अपना मुंह बंद रखें, हम आपको कुछ ना कुछ? हमें अप्रोच की थी, इन्होंने बहुत बार अप्रोच किया है। हमारे जो प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं उनकी वसात से भी उन्होंने हमें अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन हम सब ने अपना एक ही मौक़िफ़ रखा है कि जब डिंगा शहर लुट के तबाह होकर बर्बाद होकर जब आपके सामने आएगा तो तब आप लोग देखेंगे, जब आपके पास आपके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। और अब यही हुआ है। और अब यही हुआ है। तकरीबन लमसम में जो हमारा जो आइडिया है उसके मुताबिक तकरीबन ये है कि डिंगा जो है इस वक्त 3 अरब रुपए के फ्रॉड का शिकार हो चुका है और इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें हमारे हर किस्म के, हर मकतबा फ़िक्र के इसमें लोग शामिल हैं। मसलन इसमें सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हमारे सहाफ़ी भाई भी इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि वो उनकी सरपरस्ती में भी शामिल हों। हमारे इदारे इसमें शामिल हैं बहुत सारे, हमारे वकला कम्यूनिटी इसमें शामिल है, हमारी कुछ मजहबी शख्सियात भी हैं जो इसमें शामिल हैं। तो जब ये वक्त था, जब ये इसका टाइम था, जब इसको हम रोक सकते थे, तब हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज भी हम सिद्के दिल के साथ आपके साथ ये बात कर रहे हैं। आपके प्लेटफार्म के ज़रिए हम ये आपके लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं समझते कि लोगों का नुकसान हो गया और हमें बहुत खुशी हो रही है। हम आज भी उनकी दाद रसी के लिए तैयार हैं। कोई भी कानूनी प्लेटफार्म हो, चाहे थाना हो, चाहे कचहरी हो, चाहे FIA ऑफिस हो, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जो मुतासरीन हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, आपके प्लेटफार्म से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनकी मुकम्मल दाद रसी करेंगे। ये था नाज़रीन डिंगा शहर का एक ऐसा अजीब किस्म के फ्रॉड का मामला जिसमें कमो बेश हज़ारों बंदे जो हैं वो अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब तक लालची इस दुनिया में ज़िंदा है, नौसरबाज और ठगों की चांदी वो खोती रही है और खोती रहेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये मुट्ठी भर वही लोग सामने आए हैं कि जो किसी किस्म की आफर का शिकार नहीं हुए और उनको आज भी जितने भी दीनगाह के लोग हैं जो अपनी कमाई से हाथ धो बैठे हैं, आज भी इनको उनका दुख है। तो ये थी एक स्टोरी और इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी जितनी भी फ्रॉड किस्म की कंपनीज़ होती हैं, ये पहले बड़े शहरों में फ्रॉड करके आस्ता आस्ता मेन शहरों की तरफ और ब्रांच लाइन की तरफ रुख करती हैं और ब्रांच लाइन के सादा लो अफराद जो है इनके झांसे में आ जाते हैं।